जैसा बर्ताव इस देश में हो रहा है, ऐसा लगता नहीं कि ये संतों की भूमि है। पर राम आके खुश रहेंगे, ऐसे संत हमारे कष्ट में हैं और उनके इलाज के लिए भी उनको सहूलियत नहीं बरती जा रही। 1893 में शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद के बाद 100 वर्ष के बाद किसी संत ने विश्व पटल पर अगर सनातन को लेकर प्रचार किया है, वह संत श्री आसाराम जी बापू है। लेकिन आज दुर्भाग्य है, उनका एक दिन का भी पेरोल नहीं मिल रहा है। गंगा सागर मेला में भव्य कैंप लगा हुआ है। संत आसाराम जी बापू का लाखों की सेवा में यहाँ पर भीड़ हो रही है। तो लोग जो आते हैं बाहर से, वो क्या संत आसाराम जी बापू के विषय में विचार रख रहे हैं इस समय? लोग हमारे इस कैंप में आने के बाद लोग बोलते हैं कि शुरुआत में हम लोग को भी लगता था कहीं ना कहीं सत्य घटना है, पर आज विगत 11 वर्षों में देखने के बाद पता चलता है नहीं, इनके ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है और उसी षड्यंत्र के तहत इनको कारावास में रखा गया है। एक दिन का भी इनको बेल नहीं मिलती है, इनको किसी तरह के मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। और हमको दुख भी इस बात का होता है कि इतनी सेवा कार्यों के होते हुए भी हमारे गुरुदेव के साथ जैसा बर्ताव इस देश में हो रहा है, ऐसा लगता नहीं कि ये संतों की भूमि है। हमारे यहाँ मोटा मोटी 52-53 कैंप लगते हैं और जिसमें कि हमको बेस्ट अवार्ड भी मिला है सेवा के लेके। कैसा फील हो रहा है आपको? मतलब सेवा में आप कर रहे हैं बापू जी की जी, क्या बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। बापू जी की याद नहीं आती आपको? आती है। तो कब क्या फील होता है? फील होता है, वो तो बोल ही नहीं सकते हैं। हजारों लाखों बहनें माताएं बापूजी की तरफ देख रही हैं, पिता तुल्य है। भारत के संविधान में आज तक ऐसा लिखा नहीं गया कि 88 वर्ष के संत को 10 साल से ऊपर जेल में रखा गया। उनके निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते उनको इलाज के लिए भी सहूलियत नहीं दी गई और हिंदुत्व की रक्षा करने वाले हिंदुओं का सीना नहीं कांपा कि भारत के इतने बड़े संत 10 सालों से अधिक जेल में हैं। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते भारत के इतने बड़े संत को बड़ी सहजता से जेल में रखा गया है। देश के कानून को भी शर्म आनी चाहिए और भारत के सनातनियों को भी शर्म आनी चाहिए कि उनके देश के इतने बड़े संत 11 साल से जेल में हैं। पूरे भारत में उनकी कृपा हर जगह बरसती है। अभी भी शिष्य उनके सब जगह मिलेंगे आपको। उनके आश्रम बहुत सारे देशों में अभी भी पूरी तरह से व्याप्त हैं। इनको विश्व गुरु का दर्जा बहुत पहले मिल चुका था और जब इनका क्रेज बढ़ने लगा, जब इनका साधक बढ़ने लगा, जब हिंदुत्व का जागरण होने लगा, तब षड्यंत्र के तहत इनको फंसाने की कोशिश किया गया और ज़बरदस्त इनको फंसा दिया गया। भारत के जो सो कॉल्ड हिंदू है ना, आज तक उनका दिल नहीं धड़का कि भारत का एक महान संत इतने सालों से जेल में है और 50 वर्षों से अधिक उन्होंने इतनी बड़ी सेवा कार्य इस देश को जन जागरण की तरफ ले गए, अध्यात्म से जोड़े, बड़ी बड़ी सेवाओं से जोड़े और साधकों में सेवा का जो सिंचन किया है बापूजी ने, वो सबको नज़रअंदाज करते हुए 88 साल के संत को जेल में रखा गया है। ये भारत के कानून के लिए बड़े शर्म की बात है। ये सरकार जो अभी वर्तमान में है, इसको समझना चाहिए संत संकल्प से ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये किसी सरकार की सत्ता का बात नहीं है। हम जैसे साधक जो हैं, हम लोग सब कुछ करके हार गए और ये सबको पता है कि बापू निर्दोष हैं और निर्दोष ये पर सब आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं और कुछ कोई करना नहीं चाहता। और ये हमारे इस हिंदुस्तान को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे इतने बड़े संत जिन्होंने क्या नहीं किया। तुलसी पूजन आज जो सब ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारी संस्था करते नहीं, ये संत आसाराम बापू ही हैं जो सारा संकल्प उनका पूरा हो रहा है। मातृ पितृ पूजन हुआ, तुलसी पूजन हुआ और बड़े बड़े कार्य जो जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता, बापू के द्वारा किया गया है। पर ये सरकार उनको जेल में नहीं रखी। ये हमारा दुर्भाग्य, हमारे जैसे सब संसार का दुर्भाग्य है जो संत जेल में पड़े हुए हैं। पर राम आके खुश रहेंगे, ऐसे संत हमारे कष्ट में हैं। मानव मात्र का जो कल्याण के लिए भगीरथ कार्य किए हैं, उस कार्यों को देखते हुए षड्यंत्रकारी बोलिए या धर्म विलंबी हो, वह लोग सनातन को दुष्प्रचार करके ऐसे संतों पर आक्षेप लगाकर उनको कारावास, विगत 11 वर्ष से उनको कारावास में रखा गया है। और हमारे हृदय तो पीड़ा होती है, दुख पहुंचता है। वेटिकन सिटी से
लाखों लाखों रुपए आते हैं, साधु संतों को बदनाम करे। हिंदू संस्कृति आज बदनाम है, बापू जी की बदनाम नहीं है। बापू के लक्ष्य को रखकर सनातन को बदनाम करने का यह प्रयास है। 14 लाख जो सनातन को छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए, उनको घर वापसी करवाए हैं। इसी बात का तो दुख है, इतने सालों से उनको, एक हिंदू संत है इसीलिए बड़े सहजता से उनको जेल में रखा गया है और उनके इलाज के लिए भी उनको सहूलियत नहीं बरती जा रही। तो इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए, हमारे संतों के लिए क्या हो सकती है। और भारत के कानून का ये दोगलापन जो दिख रहा है बापू के केस में, उसके लिए तो उनको शर्म आनी चाहिए। कौन नहीं जानता कि गलत का विरोध बापू ने खुलेआम किया है, तो उसकी सज़ा उनको ऐसे मिल रही है, ये सब जानते हैं, पर सब चुप क्यों हैं, ये बड़ा भारी दुख है। पर जो सच है वो सच है, जो सच है ये सब जानते हैं, मीडिया से लेके प्रशासन से लेके आप आम आदमी तक की, बापू निर्दोष ही हैं, उनको फंसाया गया। इतना सम्मानीय संत आप इस उम्र के वो हो गए हैं, क्या ऐसा कोई अपने बुजुर्ग भी घर का नहीं करेगा? क्या संत इतने बड़े, इतनी नीच क्वालिटी का चीज़ करेंगे? कभी नहीं। ये सबको पता है गलत है। कहीं भी आपको मतलब अपने छोटी बुद्धि से भी सोच के रखिए, इस उम्र में उनको जेल में रखा गया, ये शोभा देता है? ये भारत का दुर्भाग्य है। बापू कैसे हैं हम साधक सब जानते हैं, लेकिन साधकों की बातों को क्यों दबाया जा रहा है? हम तो बस यही चलते हैं, अगर किसी घर के मेंबर होते हैं उनको कैसा लगता है? आप धर्म को हटा दीजिए, एक तरफ कीजिए, उनकी उम्र को देखते हैं, उनके कष्ट को देखते हैं। क्या कोई भी ऐसे भी आदमी उनको कष्ट नहीं होता होगा? हम तो जो सच साहित्य बांट रहे हैं, ऋषि प्रसाद सच साहित्य, ये सब लोग ले रहे हैं और उसमें बड़े आनंद से, उत्साह से ले रहे हैं। और वो लोग देख रहे हैं जो, और सिर पे लगा रहे हैं लेके, और कोई पूछ रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं जो ऐसे इनका तो ऐसे बदनाम हुआ है, तो उनको जैसे कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको फंसाया गया है। लेकिन वो बिल्कुल हमारे बापूजी निर्दोष है और उनके दैवी कार्य सारा भारत में चाहे विदेश में भी चल रहा है और जो लोग बहुत उपकृत हो रहे हैं। आज मीडिया, सरकार, कोई भी उनके सेवा कार्यों को खुल के दिखाएगा तो बापू को बुरा कैसे समझा जाएगा? व्यापक रूप में सेवाएं होती हैं, एक बंगाल में ही नहीं, बंगाल बोलते हैं, बंगाल का नाम बदनाम है ना, लेकिन बंगाल में भी बड़े व्यापक रूप से सेवा होती है बापू जी की, और उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं आती है। और यहाँ हमको सहयोग ही मिलता है, चाहे वो हम ऋषि प्रसाद की सेवा करें, कोई भी सेवा करते हैं, हमको कोई बाधा नहीं आती। और बापू जी के सेवा कार्यों को उजागर करने का मतलब कि बापू की सच्चाई बताना, बापू की असलियत बताना कि बापू क्या है और बापू ने लोगों के बीच में क्या सिखाया है, क्या लोगों को दिया है, इस समाज को क्या बापू ने दिया है, वो अब पता चलता है। और लेकिन दुख भी है कि बापू के इन सब कार्यों को बड़े सहजता से छुपाया जाता है। हमारे बापू जी आएंगे, हमें विश्वास है कि आएंगे, पर हम उन भिखारियों को क्यों बोलें जो कि बापूजी से ही लेके गए हैं, वो खुद से नहीं पाए हुए, जो भी उनको मिला है ना सब बापूजी का दान दिया हुआ ही है। तो उन भिखारियों से हम क्यों मांगे? उनसे हमको नहीं मांगना है। क्या लगता है ऐसा संतों के साथ क्यों होता है? ये सिर्फ संतों के साथ ही होता है, बाकियों के साथ नहीं होता है। बाकी लोग तो जेल में गए और तुरंत बेल हो जाता है, तुरंत ही निकल जाते हैं, पर संत अभी तक उनको बेल भी नहीं मिला है, अभी तक पेरोल भी नहीं मिला है उनको, यहाँ तक कि दिखाने के लिए भी नहीं मिल रहा है कि एक दिन के लिए उनको दिखाया भी जाए, बाहर वैदिक उनको उपचार किया जाए, उसके लिए भी उनको नहीं मिल रहा है। कि एक बार देख लेते हैं कि देखिए आज़ाद भारत बोला जाता है, आप जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं, वो लोग भी बोलते हैं कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी बापूजी को अंदर रखा है इस आज़ाद भारत में। ये आज़ाद भारत आपको लगता है क्या भैया? यहाँ तो बापूजी जैसे मतलब इतने फॉलोवर बापूजी के हैं, वो जेल में हैं, और हम कभी तो हम सोचते हैं कि अगर ये हम लोग के साथ होगा तो क्या होगा। ये आज़ाद भारत आपको किधर से लगता है? सिर्फ नाम का आज़ाद भारत है, लगता नहीं है, नहीं भारत आज़ाद। ये अगर आज़ाद भारत होता तो हिंदू संत का तो कम से कम सम्मान होता है ना। क्या आपको पैसा मिलता है क्या सेवा को करने के लिए? नहीं, हमें बहुत आनंद मिलता है, हमें इतना खुशी अंदर से आता है जो हमें वो कह नहीं सकते हैं। जैसे हम लोगों को देते हैं, बड़े उत्साह से लेते हैं। कोई लोग ऐसे पूछते रहते हैं, लेकिन वो लोग भी फिर समझ जाते हैं
हम उनको बताते हैं भाई देखो जिनका ऋषि प्रसाद सत साहित्य हमारे गुरुदेव का, तो इसमें कितना कहाँ शास्त्रों से उन्होंने लेके ये जो हमारे सत साहित्य बनाया हुआ है। बापू को अंदर रख के बहुत बड़े सेवा कार्य को दबाया जा रहा है।